नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से पहचानने की ट्रिक, जिससे आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न तत्सम और तद्भव शब्दों से गलत ना हो। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला शब्द है तत्सम। यदि हम लोग तत्सम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस सम। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है उसे तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थात जो संस्कृत के सिमिलर हो, जो संस्कृत से मिलता जुलता, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका कड़ हो गया, कड़ क्या है? तत्सम शब्द। अमृत, अमृत क्या है? तत्सम। आम्र, ग्राम, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आपके तत्सम शब्दों के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि कठिनाई से बोले जाने वाले वर्डों का प्रयोग ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होता है। ठीक, इसको भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है तत्भव। तो तत्भव का संधि विच्छेद तत् प्लस भव, अर्थात उससे होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, अर्थात जिनका जन्म तो संस्कृत से हुआ है लेकिन आज उनको हम लोग बदल दिए हैं। बोलचाल की भाषा में उनका स्वरूप बदल गया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। देखते हैं कैसे बदल गया है। तो जैसे आपका साक, साक क्या है? ये तत्सम शब्द है लेकिन उसको हम लोग उसका स्वरूप बदल दिए, उसको हम लोग साग बोलते हैं। आगे आशा, आशा क्या है? आशा आपका तत्सम शब्द है लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आस बोलते हैं। ठीक, आगे कृषक, कृषक कौन सा शब्द है? तो कृषक आपका तत्सम शब्द है लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसका स्वरूप बदल दिए, किसान बोलते हैं। ठीक, कूप, कूप कैसा शब्द है? तो कूप आपका तत्सम शब्द है लेकिन उसका हम लोग रूप परिवर्तित कर दिए हैं, उसका स्वरूप बदल दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुआं बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ नियम है दोस्तों जिसके आधार पर आप लोगों का परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आसानी से आप लोग पकड़ लेंगे कि कौन से तत्सम शब्द है, कौन से तद्भव शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं। नियम नंबर पहला, प्राय जिन तत्सम शब्दों में वो होता है, क्या होता है? वो होता है, उनके तद्भव शब्दों में वो हो जाता है। अर्थात आपको जहां भी तत्सम शब्दों में वो दिखे आप उसको तुरंत ब में बदल दीजिएगा, तो वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो आगे देखते हैं कैसे होता है। जैसे आपका वन, वन का तद्भव शब्द क्या होगा? वन, अर्थात आपका जो वो है किसमें बदल गया? ब में बदल गया। विद्युत, विद्युत का तद्भव शब्द क्या होगा? बिजली, वो किसमें बदला? आपका ब में बदल गया। अर्थात आपको जहां भी तत्सम शब्दों में वो दिखे आप उसको तुरंत किसमें बदल देंगे? ब में बदल देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वधु, वधु का तद्भव शब्द क्या होगा? बहू। वारिद, वारिद का तद्भव बादल, वो आपका किसमें बदल जा रहा है? तो वो आपका ब में बदल जा रहा है। अर्थात तत्सम शब्द में जहां भी आपको वो दिखे उसको आप ब में बदल दीजिएगा। आगे देखते हैं। जैसे आपका वाद, वाद किसमें बदल गया? बाजा। वानर, वानर किसमें बदला? बंदर। वर्ष, वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? बरस बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 2, प्राय जिन तत्सम शब्दों में त्र होता है उनके तद्भव शब्दों में त हो जाता है। अर्थात आपको जहां भी तत्सम शब्दों में त्र दिखे उसको आप किस में बदल देंगे? उसको त में बदल देंगे। बेझिझक आपको जहां भी तत्सम शब्दों में त्र दिखे उसको आप तुरंत आप लोग त में बदल दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे बदल देंगे। तो जैसे रात्रि, रात्रि का आपका तद्भव क्या होगा? रात। त्र किस में बदला? आपका त में बदल गया। राजपुत्र, राजपुत्र का तद्भव क्या होगा? राजपूत। त्र किस में बदला? आपका त में बदला। पत्र, पत्र का तद्भव क्या होगा? पत्र का तद्भव पता। तो त्र किस में बदल जा रहा है? आपका त्र त में बदल जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। चित्रक, चित्रक का तद्भव चीता। मित्र, मीत।
नक्षत्र, नखत। दोस्तों जो आपका तत्सम शब्दों में त्र होता है उसको आप लोग किस में बदल देंगे, उसको आप लोग त में बदल दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नियम। नियम नंबर 3, प्राय जिन तत्सम शब्दों में छ होता है, छ, छतरी छ, उनके तद्भव शब्दों में ख या छाता छ हो जाता है। ठीक, अर्थात जहाँ पे भी आपको छ दिखे, क्या, छतरी छ, वो किस में बदल जाएगा, आपको ख या छाता छ में बदल जाएगा। ठीक, कैसे बदल जाएगा, तो आगे देखते हैं कैसे बदल जाएगा। जैसे आपका क्षीर, क्षीर किस में बदल गया, खीर। छतरी छ किस में बदल गया, ख में बदल गया। अच्छी, अच्छी किस में बदला, आँख। ठीक, आगे देखते हैं। छेप, छतरी छ किस में बदला, ख में, खेप। छूर, छूर किस में बदला, खूर में। आगे क्षमा किस में बदला, छ में, छाता छ में। छड़, छड़ किस में बदला, छन। अर्थात दोस्तों आपको जहाँ भी छतरी छ दिखे उसको आप लोग ख या छ में बदल दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नियम। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा। देखते हैं आगे नियम। नियम नंबर 4, प्राय जिन तत्सम शब्दों में स होता है उनके तद्भव शब्दों में स हो जाता है। अर्थात बड़ा स किस में बदल जाता है, छोटे स में बदल जाता है। देखते हैं कैसे बदल जाता है। जैसे आपका साक, साक किस में बदल गया, साग में। बड़ा सा किस में बदला, आपका छोटे सा में बदल गया। शून्य, शून्य का तद्भव क्या होगा, सुन्ना। अर्थात छोटा सा किस में बदल जा रहा है, आपका सॉरी बड़ा सा किस में बदल जा रहा है, छोटे सा में बदल जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शुष्क, शुष्क का तद्भव क्या होगा, सूखा। शिक्षा, शिक्षा का तद्भव क्या होगा, सीख। सगुन, सगुन का तद्भव क्या होगा, शकुन। शकुन का तद्भव क्या होगा, सगुन। चलिए आगे देखते हैं। श्यामल, श्यामल का तद्भव क्या होगा, सांवला। अर्थात जो आपका बड़ा सा है उसमें किस में बदल जा रहा है, वो आपका छोटे सा में बदल जा रहा है। ठीक, इस माध्यम से दोस्तों आप लोग आसानी से तद्भव तत्सम में अंतर कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नियम। नियम नंबर 5, प्राय जिन शब्दों में री होता है वे मुख्यतः तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात आपको दोस्तों परीक्षा में जहाँ भी री दिख जाए बेझिझक आप उसको टिक कर दिएगा, वो आपके तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं तो देख लीजिए। आपके जैसे गृहिणी, गृहिणी का तद्भव क्या होगा, घरनी। दोस्तों ये टेट एग्जाम में अभी पूछा गया था हाल ही में, गृहिणी का शुद्ध रूप। गृहिणी कैसे लिखा जाता है तो दोस्तों आप लोग को इसको भी याद रखें, अमृत, अमीय। जहाँ भी दोस्तों आपको ये री दिख रहा है, री, री जैसे कृष्ण, ये जो आपका री है कृष्ण, ये आपका जहाँ भी आपको एग्जाम में दिख जाए री कौन से शब्द है तो ये आपके तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण का तद्भव क्या होगा, कान्हा। कृषक, किसान। गृह, घर। घृणा, घीन। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जहाँ भी आपको री शब्द दिख जाए वो क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। बेझिझक आप लोग टिक कर दीजिएगा एग्जाम में, जहाँ भी री रहे वो तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 6, प्राय जिन शब्दों में अर्धवर्ण या स्वर रहित व्यंजन होता है वे मुख्यतः तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो देखते हैं कौन से शब्द हैं। जैसे आपका प्रहरी, प्रहरी क्या है, आपके ये तत्सम शब्द हैं। जहाँ भी आपको अर्धवर्ण दिख जाए, क्या, अर्धवर्ण, ये जहाँ भी अर्धवर्ण या स्वर रहित व्यंजन होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। जैसे आपका भ्रमर, स्पर्श, स्वर्णकार, ताम्र, ये सब आपके क्या हैं, ये सब तत्सम शब्द हैं। मरकट, ये सब आपके तत्सम शब्दों के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों आपको जहाँ भी अर्धवर्ण या स्वर रहित व्यंजन दिख जाए वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राय जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात आपको जहाँ भी चंद्र बिंदु दिख जाए वो आप उसको टिक कर दीजिएगा, वो आपके तद्भव शब्दों के अंतर्गत आएगा। ठीक,
जैसे आपका आंसू, ऊंट, आँख, ये इस पर चंद्र बिंदु लगा है ना दोस्तों, ऐसा चंद्र बिंदु ये कुआं, सांप, पांच, धुआं, ये सब क्या है? ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। अर्थात जहां भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए वो क्या है? वो तद्भव शब्द होता है। चलिए आगे देखते हैं। कठिनाई से बोले जाने वाले वर्डों का प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्द होते हैं। अर्थात जो भी आपके कठिनाई से वर्ड बोले जाते हैं वे आपके अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।